दोस्तों, इस वीडियो को मैंने शीर्षक दिया है माता भी कुमाता हो सकती है क्या। आपको क्या लगता है? आप ये कहानी सुनिए। सुनने के बाद आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है? आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। माता कुमाता हो सकती है क्या? ये कहानी सुनने के बाद मैं कर्क राशि के जातक की महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक माँ की। आप वो गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए और आपका विचार भी रखिए। आपका कमेंट भी आप लिखिए कमेंट बॉक्स। नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी के लुस्कर। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी एक माँ की है। दोस्तों, ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये ज्योतिष शास्त्र के बिहाफ के ऊपर है। ज्योतिष शास्त्र को मैंने मद्देनजर रख के आपको ये कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये माँ जो है, ये जो माता है, वो है कर्क राशि की जातक। अभी मैंने कर्क राशि क्यों चुनी? ये जो घटना है, ये जो कहानी है, वैसी कहानियाँ आपने काफ़ी बार सुना होगा। काफ़ी बार आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होगी, सच्चाई आपने देखी होगी, आपको पता होगी। मगर मैंने आज जिस जातक की बात कर रहा हूँ, कर्क राशि की, कर्क राशि की ही महिला मैंने क्यों चुनी? दोस्तों, कर्क राशि ये जो है वो मातृत्व से लबालब भरी हुई है। मातृत्व से वो दूर नहीं है, मातृत्व से वो लबालब भरी हुई है। ऐसी मैंने राशि ये चुनी है। दोस्तों, आपको प्रभु रामचंद्र जी और रावण, इनकी भी राशि आपको मालूम होगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने उसका जिक्र किया हुआ है। प्रभु रामचंद्र जी और रावण की भी राशि कर्क थी, मगर दोनों भिन्न विचारधारा के थे। उसके छोर दो थे, एक उत्तर का है तो एक दक्षिण का है, एक पूरब का है तो पश्चिम का है। ऐसे दोनों के विचारधारा है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? एक ही राशि के जो जातक है, फिर उनकी विचारधारा अलग क्यों? क्योंकि उनकी जो लग्न राशि है, कर्म राशि, वो अलग है। प्रभु रामचंद्र जी की जन्म राशि कर्क थी और कर्म राशि भी कर्क थी। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी और जिस समय में, जिस ग्रह दशा में वो पैदा हुए, उस दशा के कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। मगर उसके उलट रावण, उन्होंने मर्यादा लांघी, लगातार मर्यादा लांघी। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रावण एक छोर के थे और प्रभु रामचंद्र जी एक छोर के थे। एक मर्यादा पुरुषोत्तम और एक मर्यादा लांघने वाला। दोस्तों, हम लोग एक ही राशि के असंख्य लोग होते हैं। एक ही राशि के महिला होते हैं, पुरुष होते हैं, और मगर उनका जो जीवन है वो अलग अलग होता है। जीने का तरीका अलग अलग होता है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी जन्म राशि और उनकी लग्न राशि वो अलग अलग होती है। भले जन्म राशि एक हो, अभी मैंने जैसा कहा, ये जो कर्क राशि की औरत है, महिला है, माँ है, उसकी वैसे अनेक माएँ कर्क राशि की होगी, मगर उनकी जो लग्न राशि है, कर्म राशि है, वो अलग अलग होगी। इसलिए उनके जीवन में अलग अलग आपको परिणाम दिखाई देते। और जिस समय में हम लोग जन्म लेते हैं, उस समय में जो भी ग्रह की दशा होती है, ग्रह का भ्रमण होता है, ग्रह का गोचर होता है, उस हिसाब से उसका कर्म फलित होता है।
वो कार्य करता है, वो कृति करता है, वो निर्णय लेता है। मगर दोस्तों, भले कितना भी हो, कितना भी नेगेटिव स्थिति हो, मगर सोचने की तो उसकी औकात होती है ना। इंसान है, इंसान है तो उसको सोचने की औकात तो होती है, सद्विवेक बुद्धि उसको होती है। मगर सद्विवेक बुद्धि होने के बावजूद भी वो गलत रास्ते अपनाता है, क्योंकि वो षड विकार से लबालब भरा हुआ होता है, षड विकार से। इसलिए रावण एक ज्ञानी होके भी, एक पंडित होते होते भी वो गलत रास्ते पे चला गया, क्योंकि उसकी सद्विवेक बुद्धि उन्होंने क्या कही थी, गिरमी रखी थी। कहीं पे गिरमी रखी थी, वो षड विकार के चरणों में गिरमी रखी थी, इसलिए उन्हें गलती के ऊपर गलती करते गए। ठीक है दोस्तों, मैं भी कहानी की तरफ आता हूँ। ये जो कहानी है एक महिला की है, वो कर्क राशि की महिला है। माँ है तो महिला ही होगी दोस्तों। उसका ब्याह होता है, शादी होती है और ससुराल चली आती है। उनका सांसारिक जीवन सामान्य तरह चालू होता है, जैसे औरों का भी होता है, वैसा उसका भी सामान्य तरीके से उनका वो सांसारिक जीवन, वैवाहिक जीवन शुरू होता है। उनका परिवार है, परिवार में अन्य सदस्य भी है, मगर उनके साथ ये दोनों पति पत्नी। और दोस्तों, कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद उनको एक कन्या रत्न प्राप्त होता है, कन्या रत्न प्राप्त होता है। ये जो कहानी है ना दोस्तों, मैं सुनाने की कोशिश आपको जा रहा हूँ, कि मेरे एक जिन्होंने भी मुझसे ज्योतिष का परामर्श लिया है, ऐसे व्यक्ति ने मुझे ये कहानी बताई हुई है। उनके जीवन में घटित हुई ये कहानी है दोस्तों। मगर मैं किसी का जिक्र नहीं करूँगा, किसी के नाम के जिक्र नहीं करूँगा। तो अभी उसको नाम देना है, उस औरत को। तो एक नाम हम लोग नामकरण कर लेते हैं उसका, क्योंकि मैं उसका भेद नहीं खोलने जा रहा हूँ, यानी नाम का, उसकी पहचान का भेद नहीं खोलने जा रहा हूँ। अभी कर्क राशि की जातक है, तो जो अध्याक्षर आता है, अनेक अध्याक्षर आता है, तो मैं उसका अध्याक्षर आता है नामकरण का, उसका नामकरण रखने के लिए ड, तो डूलाबाई, हम लोग उसको नाम रखते हैं डूलाबाई। तो डूलाबाई की शादी होती है, सामान्य तरह से मध्यम वर्गीय है, और उनका सांसारिक, उनका वैवाहिक जीवन शुरू होता है। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद उनको एक कन्या रत्न प्राप्त होता है। एक लड़की उनके जीवन में आ जाती है, वो जन्म लेती है। फिर उनका संगोपन, उसका लालन पालन शुरू हो जाता है, दोनों मिलके, पति और पत्नी, और घर में उनके अन्य सदस्य भी है, हो जाता है, शुरू होता है। मगर ऐसी कुछ बातें घटित होती है, ऐसे कुछ बातें घटित होती है, उसके वजह से, यानी क्या, आर्थिक मसला खड़ा हो जाता है, और अन्य घर में जो कलह शुरू होता है, घर में कलह निर्माण होता है, उसके वजह से उस घर के परिवार के अन्य सदस्यों के वजह से कलह निर्माण होता है। उसके वजह से उन पति पत्नी में अनबन शुरू हो जाती है, तो रोक टोक शुरू होती है, छोटा मोटा झगड़ा शुरू होता है। दोस्तों समझ लीजिए, छोटा मोटा झगड़ा, मैं ऐसा कुछ बड़ा उसका झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना वो शराब पीने वाला है, ना शराबी है, ना कोई उसको व्यसन है, ना जुआरी है, वो उसका पति। मगर ये छोटे मोटे अनबन होते ही रहते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं दोस्तों। इस धरती पे जितने भी पति पत्नी हो, उनके विचारधारा 100% समान नहीं रहेंगे, अलग ही रहेंगे विचारधारा। इस धरती पे जितने भी इंसान हैं, हर एक की विचारधारा अलग अलग होती है। वैसे हर एक पति पत्नी के विचारधारा अलग अलग होती है। तो नोक झोंक रहेगी, रोक टोक रहेगी, छोटा मोटा अनबन रहेगा ही, वैसा ही इनका जीवन आगे चलता रहता है।
बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, स्कूल में जाना शुरू करती है। दोस्तों, इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि जब उसकी मायके के लोग इसमें दखल अंदाजी शुरू करते हैं और उसके जो ससुराल के लोग हैं वो भी कुछ न कुछ मसला निकाल के उनके साथ झगड़ते हैं। ऐसा जो माहौल तैयार होता है उसके वजह से और भी उनके घर दोनों में टकराव शुरू हो जाता है, अनबन शुरू होती है। और उसी दरमियान जो आर्थिक मसला जो उनके जीवन में खड़ा हुआ है पति पत्नी के, इसलिए वो जो महिला है, वो जो औरत है, जो उसकी पत्नी है दूल्हाबाई, वो सोचती है कि चलो मैं कुछ काम धाम शुरू करूं, और वो एक काम शुरू करती है। उससे उसका बाहर के लोगों से क्या होता है, संपर्क आ जाता है, वो कांटेक्ट में आ जाती है। दोस्तों, काम धाम शुरू करने के बाद तो हम लोग बाहर के लोगों से संपर्क में आ ही जाते हैं। अभी बाहर में कैसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे आपको मालूम है, ऐसे बाहर जो औरतों के ऊपर नज़र रखे जो बैठे हुए जो भेड़िया है, ऐसे कई भेड़िया होते हैं, क्योंकि कलयुग है। हर चप्पे चप्पे पे, हर नाके पे रहेंगे, हर एक अपने पग पे रहेंगे। आपको मिलेंगे ऐसे लोग, भेड़िया रहेंगे जो नोच के खाने के लिए तैयार होते हैं। उनका मतलब ही वही है कि उस महिला का भोग ले, बाकी कुछ नहीं होता है। उनके दिमाग में यही होता है, भोग लेने का। इसलिए वो क्या करते हैं, महिला के संपर्क में आ जाते हैं और क्या करते हैं, वैसा ही वो एक इंसान, एक आदमी उसके संपर्क में आ गया, उस चक्कर में, उस कामधाम के चक्कर में, और उसने प्यार मोहब्बत का नाटक शुरू कर दिया और ये फंस गई, क्योंकि पहले से ये थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। उसके दिल में भी खटास निर्माण हुई थी अपने पति के बारे में, अपने परिवार के बारे में, उस परिवार के बारे में, ससुराल के परिवार के बारे में। और मैके वाले, आग लगाने वाले है ही, वो मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए उन्होंने आग लगाई थी। उसके दिल में और भी खटास निर्माण की थी और वैसा शुरू हुआ था। उसके वजह से वो बहकने लगी, मगर उसके पति ने उसको संभालने की कोशिश की। भाई रुक, ये गलत है, ये गलत रास्ते पे तू जा रही है। देखो, समझने के बावजूद भी, उसको पता चलने के बावजूद भी उसने उसको संभालने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं किया उसके ऊपर गाली गलौज किया कि उसको मारा पीटा, नहीं मारा पीटा, नहीं गाली गलौज की। उसको रोकने की कोशिश की, उसको सुधारने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की, मगर वो औरत रुकी नहीं, वो चलता ही रहा सिलसिला। दोस्तों, ऐसे होते होते फिर अभी उसको लगने लगा कि मैं अलग ही रहूं। उससे डिवोर्स लेने की उसने कोशिश की, उसने डिवोर्स फाइल कर दिया। गलती किसकी है? उस औरत की। गलती कौन कर रहा है? औरत। गलत रास्ते पे कौन जा रही है? वो औरत। दोस्तों, उसने अपनी बच्ची की भी सोची नहीं कि अपनी बच्ची है, बेटी है, छोटी बच्ची है, उसका क्या होगा, उसके दिल में क्या आएगा, उसका भविष्य कैसा होगा। ये मैं करने जा रही हूँ, जो मैं निर्णय लेने जा रही हूँ, उसके बाद उसका भविष्य क्या रहेगा, उसने वो सोचा नहीं और उसने डिवोर्स फाइल कर दी, केस फाइल कर दी। दोस्तों, अभी वो अलग अलग रहे, मगर उस दरमियान जो इंसान उसके जीवन में आया था, उसने और भी कुछ गलत काम किया। उसने और भी गलत काम क्या किया, वो महिला के साथ उसने संबंध बनाए, संबंध रखे, उससे उसने झांसा दिया, मगर उसने उसकी जो बच्ची है उसके साथ भी गलत व्यवहार किया।
दोस्तों समझ जाइए मैं कहानी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बच्ची के साथ भी, उसके लड़की के साथ भी गलत व्यवहार किया। दोस्तों आप समझे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसके आगे क्या होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, कि वीडियो आगे लंबा चलता जाता है। दोस्तों मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ आपको, अगले अध्याय में आपको ये अगली कहानी में सुनाऊंगा। ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र को मद्देनजर रख के मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों राशि एक होने से सबकी सोच एक नहीं होती है, विज्ञान है। और हमारे जीवन में भले नेगेटिव नकारात्मकता भाव आता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक किसके आधार के ऊपर है, खगोल शास्त्र और मानस शास्त्र। तो अपना दिमाग तो जगह पे है ना, हम लोग इंसान है, बुद्धि है, तो हम लोग सोच सकते हैं हम लोग क्या गलत कर रहे, हम लोग क्या गलत कर रहे, हम लोग क्या गलत डिसीजन ले रहे, हम लोग क्या गलत निर्णय ले रहे, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग बुद्धिमान प्राणी हैं, हम इंसान हैं। इसलिए हमको हर बार ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं, ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं, अपना भविष्य देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे साथ एक कुछ गलत हो रहा है, तो उसके पीछे ग्रह की स्थिति है, तो हमें संभलना है, सब्र रखना है, गलत निर्णय नहीं लेना है, गलत रास्ते पे नहीं चलते जाना है। रावण का क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ, इतना वो ज्ञानी होने के बावजूद, पंडित होने के बावजूद भी उसने गलत रास्ता अपनाया, इसलिए उसका अंत कैसा हुआ, दर्दनाक हुआ, उसके परिवार का अंत हुआ। दोस्तों सिर्फ वो इंसान ही बर्बाद नहीं होता है, तो उसका परिवार भी बर्बाद होता है इस सब निर्णय में, इस सब गलत निर्णय में, गलत डिसीजन में। और वैसा ही होने लगा, फिर इस औरत के जीवन में भी वैसा ही होने लगा। मैं आपको आगे मैं कहानी बताऊंगा। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके आगे भी एक मैं आपको कहानी बताऊंगा, वो ज्योतिष की, एक ज्योतिषी की कहानी है। वो ज्योतिषी तांत्रिक मांत्रिक बनने के बाद उसके जीवन में क्या हुआ। क्योंकि ये कहानी मैं क्यों आपको सुना रहा हूँ कि मैं ज्योतिष के बारे में आपको लगातार कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने ज्योतिष ये विज्ञान है कि थोतांड है, ऐसा मैं श्रृंखला लेके आया था। और उसके बाद मैंने वो उनकी बातें भी रखी, और 5 राशियों के बारे में मैंने डिटेल बता दी है। 5 राशियों की स्वभाव कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है, उसकी कार्य करने की पद्धत कैसी होती है, तो मैंने डिटेल रखा हुआ है, सविस्तर विस्तार रखा हुआ है, विस्तार में रखा हुआ है। मगर उसके अलावा मैंने कहानी भी, जो राशि की मैंने बात की है, उस राशि के जातकों की मैंने कहानी भी आपको सुनाई है। कहानी के मार्फत भी आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि ज्योतिष शास्त्र हमारे जिंदगी के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर कैसा काम करता है, कैसा उसका प्रभाव होता है। दोस्तों इसलिए मैंने एक कहानियाँ चुनी है। एक आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, उसका अगला एपिसोड मैं आगे सुनाऊंगा, और दूसरी कहानी मैं उसके बाद में सुनाऊंगा। और बाद में जो मेरे 5 राशियों तक मैंने बात की है, सिंह राशि तक मैंने आपको बताया हुआ है। सिंह राशि के जातक के बारे में कहानी भी सुनाई है, और सिंह राशि के जातक के बारे में मैंने विस्तार में उसकी माहिती भी दी है, जानकारी भी दी है। दोस्तों आप ये जो मेरी वीडियो सुनते हो, समझते हो, देखते हो, वो वीडियो मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बना रहा हूँ, सनातन का वास्तव आपके सामने रख रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र का वास्तव आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपका नज़रिया वास्तव देखने के लिए, समझने के लिए होना चाहिए। आप सिर्फ मनोरंजन, कहानी सुनने के मत आइए, उसके पीछे जो ज्ञान है, मैं ज्ञान वर्धन कर रहा हूँ, वो भी सुनिए, आप समझिए। दोस्तों आगे की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए।
आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।